नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। अमेरिका ने ईरान के आसपास 800 के करीब टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स जो हैं वो तैनात कर दिए हैं। जी हां, बड़ा मिलिट्री मूवमेंट है ईरान के चारों तरफ। और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इराक वॉर के समय या अफगानिस्तान वॉर के समय मिडिल ईस्ट में इतने बड़े स्तर पर अमेरिका ने अपने हथियारों को, शिप्स को, मिसाइल्स को का जखीरा जो है वो जमा किया था। अब बिल्कुल उसी तरह का मिलिट्री मूवमेंट ईरान के चारों तरफ हो चुका है। और जो खबरें हैं, जो डिफेंस सोर्सेज बता रहे हैं कि करीब 800 टॉम हॉक मिसाइल्स हैं जो कि ईरान के आसपास अलग अलग जहाज़ों में हैं, सबमरीन्स पे हैं। देखिए, टॉम हॉक वो मिसाइल है अमेरिका की। इसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस बार सीधा मुकाबला होना है टॉम हॉक मिसाइल वर्सेस फतेह 2। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हम आप पहले को उसको समझाएंगे। सबसे पहले ये समझिए कि अमेरिका ने किस तरह से टॉम हॉक मिसाइल्स तैनात किए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है, आपको जानकारी है ही, ओमान की खाड़ी में है। टॉम हॉक मिसाइल्स हैं, बताया जाता है कि 300 से ज़्यादा टॉम हॉक मिसाइल्स सिर्फ अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पे है। 360 टू बी वेरी स्पेसिफिक, 360 नंबर सुन के बताए जाते हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो ओमान की खाड़ी में हैं, जो अरब सागर में हैं, जो मेडिटेरियन सी में हैं, अलग अलग जहाज जो अमेरिका में हैं, अमेरिका के यहाँ पे तैनात हैं, उन सब में भी टॉम हॉक मिसाइल्स लगा दी गई हैं। और जो बार बार कार्गो प्लेन्स पहुँच रहे हैं अमेरिका के, जॉर्डन में, कतर में, सऊदी में, इन सब प्लेन से ये मिसाइल्स लाई गई हैं यहाँ पे। और बताया जा रहा है कि 800 से ज़्यादा मिसाइल्स जो है वो तैनात कर दी गई हैं। 5 बड़ी सबमरीन्स अमेरिका की, जो कि कुछ तो अब्राहम लिंकन जो इनका वो है उसके साथ ही चलती हैं कुछ पनडुब्बियां, वो हैं ही। इसके अलावा भी कुछ सबमरीन्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास तैनात कर दी गई हैं। और इन सबमरीन्स से टॉम हॉक मिसाइल्स फायर की जा सकती है। यानी एक बड़ा अंदेशा ये जताया जा रहा है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो वो अमेरिकन टॉम हॉक मिसाइल से हो सकता है, और वो सबमरीन से हो सकता है, शिप से हो सकता है, और अलग अलग इनके जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनसे हो सकता है। लेकिन इसका करारा जवाब देने के लिए, देखिए, मैंने आपको बार बार कहा कि ईरान ने इस बार हर अमेरिका की तरफ से जो भी स्टेप उठाए गए, इजराइल की तरफ से, इजराइल तो एक्चुअली कायदे में बहुत पीछे छूट चुका है ईरान को टक्कर देने के मामले में, अमेरिका की तरफ से जो भी स्टेप्स उठाए गए हैं उनका एग्रेसिव जवाब दिया है, एक कदम आगे बढ़ के जवाब दिया है। देखिए, खबर यह है कि 800 मिसाइल्स जो अमेरिका की तैनात की गई हैं अलग अलग इलाके में आसपास टॉमहॉक, उसका जवाब देते हुए 2000 मिसाइल्स ईरान ने तैनात कर दी हैं, जिसमें फतेह 2 मिसाइल्स हैं, जिसमें सेजिल मिसाइल है, जिसमें खुर्रम शहर मिसाइल है, और खैबर। देखिए, इसका जो डिप्लॉयमेंट हुआ वो भी बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से हुआ। 700 मिसाइल्स, खैबर सीरीज की मिसाइल्स हैं 700, जो कि ईरान ने अपने बॉर्डर पर तैनात की हैं, जिनके निशाने पर हैं अमेरिका के बेसिस। उसके बाद जब ये खबर आई कि अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है और बड़े पैमाने में मिसाइल्स जो हैं वो अमेरिका से ट्रांसफ़र करके जॉर्डन पहुंच रही हैं। देखिए, जॉर्डन में जो अमेरिका का बेस है, एयर बेस है, वो अब ईरान पर हमले के लिए फॉरवर्ड बेस बन गया है। देखिए, जब कोई भी देश हमला करता है किसी भी देश पे, तो अपना एक एयर बेस जो होता है उसको फॉरवर्ड बेस कहलाता है, जिस बेस से आप जंग की शुरुआत करते हैं, या जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है सबसे शुरुआती तौर पर होता है। सऊदी ने मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ से जंग मत करिए, कतर ने मना कर दिया कि आप हमारे लैंड का इस्तेमाल मत करिएगा। इसके बाद ये एक बड़ी चुनौती थी कि भाई बिना सऊदी और कतर के कैसे लंबे समय तक लड़ाई जारी रखी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा चिंता का मामला था। इस वजह से अटैक में देरी हुई, ऐसा कहा जाता है। एक बड़ी मीटिंग हुई जिसके बाद ये तय किया गया कि जॉर्डन के बेस का इस्तेमाल किया जाएगा। सेंटकॉम यानी जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की मिडिल ईस्ट में, इसके जो चीफ हैं वो कल जॉर्डन के बेस का उन्होंने दौरा भी किया। ये खबरें हैं, ये खबरें अब सब बाहर आ चुकी हैं। पिछले 7 दिनों के अंदर कम से कम 10 बड़े कार्गो जेट्स अमेरिका के जॉर्डन बेस पर पहुंचे हैं। F-15 प्लेन्स वहां पहुंच चुके हैं, F-35 जेट्स वहां पहुंच चुके हैं, और बड़ी संख्या में जॉर्डन में जो है वो फाइटर जेट्स पहुंच चुके हैं। यानी अगर लैंड बेस का किसी का इस्तेमाल होना है हमले के लिए तो वो होगा जॉर्डन का बेस। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है, सामने आ गई है। हथियार बार बार उतर रहे हैं। अल उदैद एयर बेस पर आपने सुना होगा ये खबर कि ब्रिटेन ने अपने टाइफून जो फाइटर
जेट्स हैं वो भेजे हैं, जो कि पहुंचे, लैंड किया उन्होंने अल उदैद बेस पे। उसके बाद वो वहां से आगे कहाँ गए हैं इसकी अभी पूरी जानकारी साफ नहीं है। क्या वो भी जॉर्डन के बेस पे जाने वाले हैं या वो सीरिया जाएंगे, ये अभी चीज़ साफ नहीं हुई है। जैसी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि आप देखिए, जॉर्डन में हथियार उतर रहे हैं, अल उदैद बेस पे उतर रहे हैं, सऊदी में उतर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से मूव हो जा रहे हैं। यानी ना सऊदी चाहता है ना कतर चाहता है कि हमारी लैंड का इस्तेमाल मत करिए, वरना वो मिसाइल्स आके गिरेंगी फिर ईरान की। ये सब जानकारियां हैं। इस बीच 2000 मिसाइल्स की जो बात हो रही है, देखिए 700 मिसाइल्स 800 मिसाइल्स तो ऐसी हैं जो खैबर सीरीज की मिसाइल्स हैं, जो कि तैनात कर दी गई जैसे अब्राहम लिंकन आया उसके पहले ही तैनात कर दी गई थी। जब अब्राहम लिंकन पहुंचा ओमान की खाड़ी में, उसके बाद जब ये खबरें आनी शुरू हुई कि बड़ी संख्या में हथियार आने शुरू हो गए हैं और बड़ा मूवमेंट है, उसके बाद ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी से, बताया जाता है 500 के करीब फतेह 2 सीरीज की मिसाइल्स जो है उसका मूवमेंट किया। 500 मिसाइल्स ऐसी हैं जो ईरान ने फतेह 2 सीरीज की जो है निकाल के अलग अलग लॉन्च पैड्स पे तैनात कर दी है। यानी आप अगर 800 खैबर मिसाइल है, 500 आप मान लीजिए, और तो 1300 आपकी मिसाइल्स ये हो जाती है। इसके अलावा सेजिल और खुर्रम शहर 4, ये वो मिसाइल्स हैं सबसे ज़्यादा डेडली मिसाइल्स। सबकी रेंज जो है वो ईरान ने इंक्रीज करी है, मॉडिफिकेशन किया है, और जिसकी रेंज पहले 2000 किलोमीटर थी, अब वो बढ़ के उसको बढ़ा के 3000, 3500 ऐसा करने की कोशिश की गई पिछले 6 महीनों के दौरान, 12 दिन की जंग के बाद। देखिए 12 दिन की जंग में आखिरी के जो 4 दिन थे वो टर्निंग पॉइंट थे। उस समय जो फतेह सीरीज की मिसाइल्स गिरी, सेजिल मिसाइल गिरी, इन मिसाइल्स की खास बात ये थी, इसमें एमआरवी टेक्नोलॉजी थी, ये अपना रास्ता बदल सकती थी। चलिए मैं आपको एक छोटा सा तुलना बताता हूं सरल शब्दों में कि टॉमहॉक मिसाइल भारी पड़ेगी या फतेह 2। टॉमहॉक मिसाइल अमेरिका की लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है, और यह रडार से बचते हुए बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर सटीक लक्ष्य पर हमला करती है। देखिए इसकी खास बात यह है, क्रूज मिसाइल है, बेहद एक्यूरेट है और बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है, इसलिए रडार में इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। करीब 2500 किलोमीटर इसकी क्षमता है, और जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम बहुत हाईटेक इसमें लगा होता है। यही वजह है कि पुतिन बार बार इस बात से, जैसी ये बात खबर आई कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल दे सकता है, पुतिन ने कहा था कि अगर ऐसा होगा तो हम इसे जंग की शुरुआत मानेंगे, और अमेरिका रुक गया। देखिए ये इसी वजह से इसको इतना डेडली मिसाइल माना जाता है। अब फतेह 2 की बात करिए। देखिए ईरान की मिसाइल्स को बोल के बताना उतना आवश्यक नहीं है, वो आपने देखा पिछले 12 दिनों की जंग में, आखिरी के 4 दिन के विजुअल्स और वीडियोस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ईरान की मिसाइल्स कितनी खतरनाक है। लेकिन चूंकि फिर भी टॉमहॉक और फतेह 2 का आमना सामना कर रहे हैं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट, इसलिए अगर हम चर्चा करें तो फतेह 1 और फतेह 2 ईरान की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें मानी जाती हैं। इनकी रफ्तार 13 से 15 मैक है, जो हो सकता है कि एडवांसमेंट के साथ बढ़ भी गई हो। ये करीब 2000 से 3000 किलोमीटर तक फतेह 2 जो मिसाइल है उसकी मारक क्षमता हो सकती है, जो कि एडवांस मिसाइल तैयारी की गई है। इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि इसका मैन्यूवरेबल वॉरहेड है, ये टर्मिनल फेज में दिशा बदल सकता है, यानी आयरन डोम और एरो सिस्टम के लिए इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल है। खास बात फतेह 2 की, जो डिफेंस सिस्टम है खास तौर पे इजराइल के, चाहे वो आयरन डोम हो या थार्ड भी इसमें शामिल किया जाता है। देखिए आयरन डोम और एरो, ये 2 सिस्टम ऐसे हैं जो फतेह 2 को नहीं पकड़ पा रहे, ये तो हमने पिछली बार देख लिया। अब थार्ड, बड़ी संख्या में थार्ड डिप्लॉय किया गया अमेरिका की तरफ से, लेकिन जो मिसाइल्स में डेवलपमेंट हुए हैं ईरान ने किए, ये मिसाइल्स को क्या थार्ड सिस्टम रोक पाएगा? थार्ड सिस्टम तो पिछली बार भी लगा था, लेकिन उसके बाद भी आखिरी में 4 दिन में मिसाइलें गिरी। तो अब ये एक बार बड़ी देखने की बात होगी। अमेरिका ने बड़े पैमाने पर इन देशों में जो है वो अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं, चाहे जॉर्डन की बात हो, चाहे कतर की बात हो, चाहे सऊदी की बात हो, चाहे कुवैत की बात हो, चाहे सीरिया की बात हो। इन सब बॉर्डर्स पे और इंक्लूडिंग इराक, कई इलाकों में बताया जाता है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं, और वो मूल रूप से लगाए गए हैं इजराइल को बचाने के लिए, कि अगर ईरान ने मान लीजिए 500-600 मिसाइल एक साथ दाग दी इजराइल पर, तो वो मिसाइल्स कैसे रोकेंगी। पिछली बार भी जॉर्डन ने बड़ी भूमिका निभाई थी ईरान की मिसाइल्स रोकने में। तो इस लिहाज से अब ये माना जा रहा है कि टॉमहॉक मिसाइल वर्सेस फतेह 2, एक तरफ अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल्स हैं, उनके कई सारे फाइटर जेट्स हैं, इसके अलावा अब सामने जो है वो है फतेह 2, सामने है सेजिल, सामने है खुर्रम शहर, यानी मिसाइल वर्सेस मिसाइल। और देखिए जो हालात बने हुए हैं,
जो एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं, देखिए जो पिछले 3 दिनों में हालात तेज़ी से बदले हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप हमला ना करें। ये मैं आपको 2 से 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि एक इस तरह की बात चलने लग गई थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप हमला ना करें। लेकिन क्या ये कोई प्लॉट तो नहीं है कि आप ये दिखाने की कोशिश करें कि अब हमला टल गया, अब हम हमला नहीं करेंगे और इसी बीच हमला कर दिया जाए? ईरान को इसी बात का शक है, इसीलिए ईरान एक कदम आगे की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे जो है वो 500 मिसाइल तैनात हो जा रही हैं, वहाँ 2000 मिसाइल तैनात हो जा रही हैं। और देखिए जितना बड़ा ये मूवमेंट है, इतना बड़ा मूवमेंट इराक वॉर के समय हुआ था, अफगानिस्तान वॉर के समय हुआ था, और इसमें बड़े पैमाने पर खर्चा हुआ है। 2-2, 3-3 एयरक्राफ्ट करियर जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ है। रूजवेल्ट भी पहुंच चुका है, अब्राहम लिंकन पहले ही पहुंच चुका था, और बड़े संख्या में हथियार, मिसाइल्स, इनका मूवमेंट है। बस B-2 बॉम्बर्स पर नज़र है। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, ईरान पर हमला मतलब B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल 100% होगा, और अभी तक फिलहाल B-2 बॉम्बर्स की मूवमेंट की खबर नहीं है। इस पर हमारी नज़र बचनी हुई है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये जितना बड़ा मूवमेंट किया है अमेरिका ने, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जंग आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर होने वाला है, और ईरान के मिसाइल्स इसके लिए तैयार हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।